बचपन की एक अजीब याद है जो मुझे आज भी परेशान करती है। वो गर्मियों की छुट्टियां थीं जब मैं 10 साल का था। अम्मी ने फैसला किया कि इस बार हम नानी के गांव जाएंगे। नानी का गांव शहर से तकरीबन 5 घंटे की दूरी पर था। एक छोटा सा कस्बा जहां अभी भी पक्की सड़कें नहीं पहुंची थीं। मुझे याद है वो सुबह जब हम बस में बैठे। अब्बू साथ नहीं थे, उन्हें दफ्तर का काम था। सिर्फ मैं, अम्मी और मेरी छोटी बहन रुखसाना थे। रुखसाना सिर्फ 6 साल की थी और पूरे रास्ते शोर मचाती रही। बस में एक बुजुर्ग आदमी भी बैठा था जो हमारे पीछे की सीट पर था। उसकी आंखें बहुत अजीब थीं। ऐसा लगता था जैसे वो हमें नहीं बल्कि हमारे आर पार देख रहा है। मैंने अम्मी से इशारे से बताया मगर उन्होंने मना कर दिया और कहा कि बेकार की बातों पर ध्यान मत दो। गांव पहुंचते पहुंचते शाम हो गई थी। नानी का घर गांव के आखिरी छोर पर था जहां खेत शुरू होते थे। कच्चा रास्ता, आम के पेड़ और दूर तक फैली हरियाली। नानी दरवाजे पर खड़ी हमारा इंतजार कर रही थी। उन्होंने हमें गले लगाया मगर उनकी आंखों में कुछ परेशानी थी। क्या हुआ अम्मी, आप ठीक हैं? मेरी अम्मी ने पूछा। कुछ नहीं बेटी, बस थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, नानी ने कहा मगर उनकी आवाज में डर था। उस रात खाना खाते वक्त मैंने महसूस किया कि घर में कुछ अजीब है। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लगी थी मगर एक तस्वीर ऐसी थी जो मुझे बार बार अपनी तरफ खींच रही थी। एक लड़के की तस्वीर, मेरी उम्र का मगर काले सफेद फोटो में। उसकी आंखें वैसी ही थीं जैसी बस वाले बुजुर्ग की। नानी, ये कौन है? मैंने पूछा। नानी का चेहरा एकदम सफेद हो गया। उन्होंने तस्वीर की तरफ देखा और फिर जल्दी से नजरें हटा ली। कोई नहीं बेटा, बहुत पुरानी बात है, तुम खाना खाओ, उन्होंने टाल दिया। मगर मेरी जिज्ञासा और बढ़ गई। रात को सोते वक्त मैंने अम्मी से पूछा मगर वो भी कुछ नहीं बताना चाहती थी। बेटा, कुछ बातें बच्चों के लिए नहीं होती, सो जाओ, उन्होंने कहा। मगर मुझे नींद कहाँ आनी थी। मैं उसी कमरे में सो रहा था जहाँ वो तस्वीर लटकी थी। चांदनी खिड़की से आ रही थी और तस्वीर पर पड़ रही थी। मुझे लगा जैसे उस लड़के की आंखें हिल रही हैं। अचानक मुझे बाहर से आवाजें सुनाई दी। कोई रो रहा था, एक बच्चे की आवाज। मैं धीरे से उठा और खिड़की के पास गया। बाहर आंगन में कुछ नहीं था, सिर्फ चांदनी और सन्नाटा, मगर रोने की आवाज आ रही थी, साफ साफ। मैंने हिम्मत करके दरवाजा खोला और बाहर झांका। आवाज पीछे के बरामदे से आ रही थी। मैं चुपचाप वहां गया। बरामदे में एक पुराना कुआं था जो बंद कर दिया गया था। उस पर लकड़ी के तख्ते लगे थे। रोने की आवाज उसी कुएं से आ रही थी। कौन है वहाँ? मैंने धीरे से पूछा। रोना बंद हो गया, एकदम सन्नाटा। फिर एक आवाज आई, मुझे निकालो, प्लीज मुझे निकालो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये किसी बच्चे की आवाज थी। मैं पीछे हटने लगा मगर तभी किसी ने मेरा कंधा पकड़ा। मैं चीखने ही वाला था कि मैंने देखा नानी थी। अंदर आओ अभी, उन्होंने सख्ती से कहा। हम अंदर आए। नानी ने मुझे बैठाया और एक गिलास पानी दिया। उनकी आंखों में आंसू थे। तुमने क्या सुना? उन्होंने पूछा। किसी बच्चे की आवाज कुएं से। वो कह रहा था निकालो मुझे, मैंने कांपते हुए कहा। नानी की आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे लगा था कि शायद अब बंद हो गया होगा, मगर नहीं, वो अभी भी वही है। कौन? मैंने पूछा। नानी ने गहरी सांस ली और कहानी शुरू की। 50 साल पहले की बात है। इस घर में एक परिवार रहता था। उनका एक बेटा था, राजू, वही तस्वीर वाला लड़का। एक दिन राजू कुएं के पास खेल रहा था। उसकी माँ ने मना किया था मगर वो नहीं माना। गलती से वो कुएं में गिर गया। नानी रुक गयी रोते हुए। जब तक लोगों को पता चला बहुत देर हो चुकी थी। उन्होंने कुएं में उतरकर देखा मगर राजू की लाश नहीं मिली। कुआं बहुत गहरा था और नीचे एक गुफा थी। लाश कभी नहीं मिली। उसके माँ बाप पागल हो गए। बाप ने खुदकुशी कर ली, माँ मानसिक अस्पताल में चली गयी। फिर ये घर खाली पड़ा रहा। मैं सुन्न रह गया। फिर तुम्हारे नाना ने ये घर खरीदा। सस्ता मिल गया था। मैंने कहा था मत खरीदो मगर उन्होंने नहीं माना। पहली ही रात को हमें भी वो आवाज सुनाई दी, राजू की आवाज। वो मदद मांगता था। हमने पंडित बुलाया, मौलवी साहब बुलाए, सबने पूजा पाठ किया मगर कुछ नहीं हुआ। आवाज आती रही। फिर क्या हुआ? मैंने पूछा। फिर तुम्हारे नाना ने कुएं को बंद करवा दिया, लकड़ी के तख्ते लगवा दिए, ऊपर से मिट्टी डलवाई। कुछ दिन शांति रही मगर फिर
फिर आवाज वापस आने लगी। पहले महीने में एक बार, फिर हफ्ते में एक बार, और अब रोज। मैं डर गया था। तो क्या राजू की रूह वहाँ है? मुझे नहीं पता बेटा, मगर कुछ तो है वहाँ, और वो आराम नहीं पा रहा, नानी ने कहा। उस रात मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई। मैं सोचता रहा उस बच्चे के बारे में जो 50 साल से कुएं में फंसा है। अगली सुबह मैंने अम्मी को सब कुछ बताया। पहले तो उन्होंने मानने से इनकार किया, मगर जब नानी ने भी सच बताया तो वो घबरा गई। हम वापस चलते हैं, अम्मी ने कहा। नहीं, मैंने अचानक कहा। सब मेरी तरफ देखने लगे। मेरा मतलब है, हमें उस बच्चे की मदद करनी चाहिए, वो इतने सालों से तड़प रहा है। मैंने कहा, तुम पागल हो गए हो, ये बच्चों का खेल नहीं है, अम्मी ने डांटा। मगर मेरे दिल में कुछ था, शायद ये मेरी बचकाना सोच थी, या फिर उस बच्चे की आवाज ने मुझे छू लिया था। मैं उसकी मदद करना चाहता था। उस दिन मैंने गांव में पूछताछ शुरू की। बूढ़े लोगों से पूछा कि राजू के बारे में क्या जानते हैं। एक बुजुर्ग ने बताया कि राजू एक शरारती मगर अच्छा लड़का था, उसे पतंग उड़ाना बहुत पसंद था। फिर एक दिन जब मैं 30 साल का था, मुझे खबर मिली कि नानी बहुत बीमार हैं। मैं फौरन गांव पहुंचा। नानी बिस्तर पर थीं, बहुत कमजोर। उन्होंने मुझे देखा तो मुस्कुराई। आ गए बेटा, उन्होंने कहा। मैं उनके पास बैठा। नानी, आप ठीक हो जाएंगी। नहीं बेटा, मेरा वक्त आ गया है, मगर एक बात बताना चाहती थी, उन्होंने कहा। क्या? वो रात जब तुम 10 साल के थे, मैं जानती थी कि तुमने क्या किया। मैं चौंक गया। कैसे? मैं जागी हुई थी, मैंने तुम्हें देखा, मगर मैंने रोका नहीं, क्योंकि मुझे लगा कि शायद एक मासूम बच्चा ही दूसरे मासूम बच्चे की मदद कर सकता है। और तुमने की। तुमने राजू को आजाद किया। तुम्हें पता है उसके बाद क्या हुआ? नहीं, उसके अगले दिन मुझे एक अजीब ख्वाब आया। मैंने राजू को देखा, अपनी माँ के साथ, दोनों खुश। उसने मुझे देखा और हाथ हिलाया। तब मुझे पता चला कि वो सच में चला गया। मेरी आंखों में आंसू आ गए। नानी, बेटा, ये दुनिया में बहुत कुछ है जो हम नहीं समझते, मगर एक चीज समझती हूँ, मोहब्बत और करुणा हर चीज से ताकतवर है। तुमने एक फंसी हुई रूह को आजाद किया, सिर्फ इंसानियत से। ये कभी मत भूलना। कुछ दिन बाद नानी चल बसी। उनका जनाजा उसी गाँव में हुआ। उस दिन शाम को जब सब जा चुके थे, मैं उस कुएं के पास गया। अब वहाँ एक छोटा सा बगीचा बन गया था। मैं वहाँ खड़ा रहा, यादों में खोया। तभी मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने पीछे मुड़ा, मगर कोई नहीं था। सिर्फ एक ठंडी मगर सुकून भरी हवा चल रही थी। मैं मुस्कुराया। शायद ये नानी थी या राजू, या दोनों, मुझे बता रहे थे कि सब ठीक है। मैं वहाँ से चला आया, मगर वो तजुर्बा हमेशा मेरे साथ रहा। मैंने अपने बच्चों को भी ये कहानी सुनाई जब वो बड़े हुए। कुछ ने यकीन किया, कुछ ने नहीं, मगर फर्क नहीं पड़ता। असल सबक ये था कि इंसानियत, करुणा और मदद करने की चाहत, ये चीजें कभी बेकार नहीं जाती, चाहे वो इस दुनिया में हो या उस दुनिया में। आज भी जब मैं उस गांव से गुजरता हूँ, उस घर को देखता हूँ, तो मुझे वो 10 साल का बच्चा याद आता है जो डर के बावजूद एक फंसी हुई रूह की मदद करने गया था। और मुझे गर्व होता है कि मैं वो बच्चा था। ये बचपन की याद सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है, ये एक सबक है कि कभी कभी सबसे छोटे हाथ सबसे बड़ा काम कर सकते हैं, कि उम्र मायने नहीं रखती जब दिल सच्चा हो, कि मौत भी उस मोहब्बत को नहीं मिटा सकती जो एक माँ और बेटे के बीच होती है, और कि कभी कभी, बस कभी कभी, इस दुनिया और उस दुनिया के बीच का पर्दा इतना पतला होता है कि दो मासूम दिल मिल सकते हैं, एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। राजू जहाँ भी है, मुझे यकीन है वो खुश है, अपनी अम्मी के साथ अपनी लकड़ी की कार से खेलते हुए, और नानी भी शायद उसी जगह है, मुस्कुराते हुए, देखते हुए कि कैसे एक छोटे से बच्चे की हिम्मत ने एक पुराने जख्म को भर दिया। ये बचपन की याद है जो मुझे हमेशा याद दिलाती है कि दुनिया में अंधेरे से ज्यादा रोशनी है, नफरत से ज्यादा मोहब्बत है, और डर से ज्यादा हिम्मत है। बस जरूरत है उसे पहचानने की, महसूस करने की और इस्तेमाल करने की। उसका एक खास खिलौना था, बुजुर्ग ने कहा, एक लकड़ी की कार जो उसके बाप ने बनाई थी, वो उसे हमेशा साथ रखता था। ये सुनकर मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, शायद राजू की रूह उस खिलौने को ढूंढ रही है, शायद वो कुछ अधूरा छोड़ गया है। मैं वापस घर आया
और नानी से पूछा, जब नाना ने ये घर खरीदा था तो क्या कुछ सामान मिला था? नानी सोचने लगी, हाँ, स्टोर रूम में कुछ पुराना सामान था, हमने उसे वैसे ही रखा था। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या मैं देख सकता हूँ? नानी मुझे स्टोर रूम में ले गयी। वहाँ धूल भरे डिब्बे और पुराना फर्नीचर था। मैंने ढूंढना शुरू किया। तभी एक कोने में मुझे एक छोटा सा लकड़ी का डिब्बा मिला। उसे खोला तो अंदर कुछ पुरानी चीजें थीं, कुछ तस्वीरें, एक टूटी पतंग और एक लकड़ी की कार। मैंने कार उठाई। वो हाथ से बनी थी, बहुत खूबसूरत। उस पर राजू लिखा था। ये वही है, मैंने कहा। उस रात मैंने एक खतरनाक फैसला किया। मैं कुएं के पास जाने वाला था राजू से बात करने। मुझे पता था ये पागलपन है, मगर मेरे दिल में एक अजीब यकीन था कि मैं मदद कर सकता हूँ। रात के 12 बजे जब सब सो गए, मैं उठा। मैंने लकड़ी की कार ली और बाहर गया। चांद पूरा था और बहुत रोशनी थी। मैं कुएं के पास पहुंचा। मेरे हाथ कांप रहे थे, मगर मैंने हिम्मत की। राजू, मैंने आहिस्ता से बुलाया। कोई जवाब नहीं आया। फिर मैंने कार को तख्तों के पास रखा और कहा, मैं तुम्हारी कार लाया हूँ। अचानक ठंडी हवा चली। मैंने महसूस किया जैसे कोई मेरे बगल में खड़ा है। फिर वही आवाज आई, मगर इस बार नजदीक से। मेरी कार तुम्हें कैसे मिली? मैंने ढूंढी। मैंने कहा, तुम ठीक हो? मुझे याद नहीं, बहुत अंधेरा है यहाँ। मुझे मेरी अम्मी चाहिए। मेरी आंखों में आंसू आ गए। ये एक बच्चा था मेरी तरह, जो अपनी माँ को ढूंढ रहा था। राजू, तुम्हारी अम्मी वो यहाँ नहीं है, तुम्हें जाना होगा, उन्हें ढूंढना होगा। मैंने कहा, मगर मैं डरता हूँ। अंधेरा है, मत डरो, तुम्हारी अम्मी तुम्हारा इंतजार कर रही होंगी। तुम्हें बस जाना है रोशनी की तरफ। क्या तुम्हें कोई रोशनी दिखती है? कुछ देर सन्नाटा रहा। फिर आवाज आई, हाँ, एक छोटी सी, मगर मुझे अपनी कार चाहिए। मैंने कार उठाई। मैं तुम्हें देता हूँ, मगर वादा करो कि तुम जाओगे। वादा। मैंने कार को कुएं की तरफ फेंका। वो तख्तों के बीच से गिर गई। अचानक तेज हवा चली। मुझे लगा जैसे कोई चीज ऊपर उठ रही है। फिर मैंने देखा एक धुंधली आकृति, एक लड़के की, जो मुस्कुरा रहा था। उसके हाथ में कार थी। शुक्रिया, उसने कहा और गायब हो गया। अचानक सब शांत हो गया। हवा रुक गई। एक अजीब सुकून था माहौल में। मैं वापस अंदर आया और सो गया। अगली सुबह जब उठा तो नानी मेरे कमरे में थीं। उनका चेहरा अलग था, शांत, खुश। बेटा, आज रात कुछ हुआ। पहली बार 30 सालों में मुझे चैन की नींद आई। कोई आवाज नहीं आई, उन्होंने कहा। मैं मुस्कुराया मगर कुछ नहीं बोला। हम एक हफ्ते और वहाँ रुके। कोई आवाज नहीं आई। नानी ने कहा कि शायद राजू को आखिरकार शांति मिल गई। छुट्टियाँ खत्म हुई और हम वापस शहर आ गए, मगर वो तजुर्बा मेरे साथ रहा। मैंने किसी को पूरी कहानी नहीं बताई, क्योंकि कौन यकीन करता। कई साल गुजर गए। मैं बड़ा हो गया, कॉलेज गया, नौकरी लगी, मगर वो रात हमेशा याद रही। फिर एक दिन जब मैं 30 साल का था, मुझे खबर मिली कि नानी बहुत बीमार हैं। मैं फौरन गांव पहुंचा। नानी बिस्तर पर थीं, बहुत कमजोर। उन्होंने मुझे देखा तो मुस्कुराई। आ गए बेटा, उन्होंने कहा। मैं उनके पास बैठा। नानी, आप ठीक हो जाएंगी। नहीं बेटा, मेरा वक्त आ गया है। मगर एक बात बताना चाहती थी, उन्होंने कहा। क्या? वो रात जब तुम 10 साल के थे, मैं जानती थी कि तुमने क्या किया। मैं चौंक गया। कैसे? मैं जागी हुई थी। मैंने तुम्हें देखा, मगर मैंने रोका नहीं, क्योंकि मुझे लगा कि शायद एक मासूम बच्चा ही दूसरे मासूम बच्चे की मदद कर सकता है। और तुमने की। तुमने राजू को आजाद किया। तुम्हें पता है उसके बाद क्या हुआ? नहीं, उसके अगले दिन मुझे एक अजीब ख्वाब आया। मैंने राजू को देखा, अपनी माँ के साथ, दोनों खुश। उसने मुझे देखा और हाथ हिलाया। तब मुझे पता चला कि वो सच में चला गया। मेरी आंखों में आंसू आ गए। नानी, बेटा, ये दुनिया में बहुत कुछ है जो हम नहीं समझते, मगर एक चीज समझती हूँ, मोहब्बत और करुणा हर चीज से ताकतवर है। तुमने एक फंसी हुई रूह को आजाद किया, सिर्फ इंसानियत से। ये कभी मत भूलना। कुछ दिन बाद नानी चल बसी। उनका जनाजा उसी गाँव में हुआ। उस दिन शाम को जब सब जा चुके थे, मैं उस कुएं के पास गया। अब वहाँ एक छोटा सा बगीचा बन गया था। मैं वहाँ खड़ा रहा, यादों में खोया। तभी मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने पीछे मुड़ा, मगर कोई नहीं था। सिर्फ एक ठंडी मगर सुकून भरी हवा चल रही थी। मैं मुस्कुराया। शायद ये नानी थी, या राजू, या दोनों मुझे बता रहे थे कि सब ठीक है। मैं वहाँ से चला आया, मगर वो तजुर्बा हमेशा मेरे साथ रहा। मैंने अपने बच्चों को भी
भी ये कहानी सुनाई जब वो बड़े हुए। कुछ ने यकीन किया, कुछ ने नहीं, मगर फर्क नहीं पड़ता। असल सबक ये था कि इंसानियत, करुणा और मदद करने की चाहत, ये चीजें कभी बेकार नहीं जाती, चाहे वो इस दुनिया में हो या उस दुनिया में। आज भी जब मैं उस गांव से गुजरता हूँ, उस घर को देखता हूँ, तो मुझे वो 10 साल का बच्चा याद आता है जो डर के बावजूद एक फंसी हुई रूह की मदद करने गया था। और मुझे गर्व होता है कि मैं वो बच्चा था। ये बचपन की याद सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है, ये एक सबक है कि कभी कभी सबसे छोटे हाथ सबसे बड़ा काम कर सकते हैं, कि उम्र मायने नहीं रखती जब दिल सच्चा हो, कि मौत भी उस मोहब्बत को नहीं मिटा सकती जो एक माँ और बेटे के बीच होती है, और कि कभी कभी, बस कभी कभी, इस दुनिया और उस दुनिया के बीच का पर्दा इतना पतला होता है कि दो मासूम दिल मिल सकते हैं, एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। राजू जहाँ भी है, मुझे यकीन है वो खुश है, अपनी अम्मी के साथ अपनी लकड़ी की कार से खेलते हुए, और नानी भी शायद उसी जगह है, मुस्कुराते हुए, देखते हुए कि कैसे एक छोटे से बच्चे की हिम्मत ने एक पुराने जख्म को भर दिया। ये बचपन की याद है जो मुझे हमेशा याद दिलाती है कि दुनिया में अंधेरे से ज्यादा रोशनी है, नफरत से ज्यादा मोहब्बत है, और डर से ज्यादा हिम्मत है। बस जरूरत है उसे पहचानने की, महसूस करने की और इस्तेमाल करने की।